देखो, संतों की सभा में जहाँ भक्ति की चर्चा हो तो समझना चाहिए कि माँ भगवती गंगा जी की चर्चा है। जहाँ ज्ञान की चर्चा हो वहाँ समझना चाहिए कि माँ भगवती सरस्वती की चर्चा हो। और जहाँ जो है विधि निषेध कर्म सिद्धांत की चर्चा हो रही हो तो वहाँ जो है समझ लेना चाहिए कि साक्षात यमुना महारानी की कथा रामचरितमानस में एक सुंदर प्रसंग है। कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे, अब देखिए गरुड़ जी जो है महाज्ञान गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, वो हरि सेवक अति निकट निवासी। तो महाज्ञानी हैं तो अंतःकरण तो पवित्र होगा, और हरि के सेवक हैं, भगवान के सेवक, और निकट, अति निकट का मतलब हुआ किचन तक पहुंचती, अप्रोच किचन तक थी उनकी। तो ऐसे गरुड़ जी को कागभूषण जी महाराज क्या कहते हैं कि राम भजन बिनु सुन खगराई, अभियंतर मल जाए न जाई। राम भजन बिनु सुन खगराई, अभियंतर मल जाए न जाई। राम भजन बिनु सुन खगराई। हे खग के राजा गरुड़ जी, अभियंतर बल जब तक नहीं जाएगा जब तक हृदय में जो है भक्ति का धारा प्रभावित नहीं होगी। आप विचार कीजिए कि ज्ञान के माध्यम से और निष्काम होकर के कर्म बंधन को काटा जा सकता है। तब से कलमश क्षीण हो सकते हैं, तब सा कलमश क्षीयते। लेकिन जो है अंतःकरण को निर्मल कराने की योग्यता केवल भक्ति महारानी में, भगवान की भक्ति में, और किसी में नहीं है। आप विचार कीजिए कि आप मार्केट से आ रहे हैं, पसीना पसीना है, धूल धक्कड़ लगा हुआ है, आपने आए कपड़े उतारे, थोड़ा आराम किया, पसीना सुखाया और नहाने के लिए नल के नीचे बैठ गए, और साबुन लगाया आपने, खूब झाग हो गया। झाग होने के बाद में मालूम पड़ा कि बाल्टी गलती से लुढ़क गई, नल में पानी नहीं आ रहा, लाइट चली गई, एक बूंद अब पानी नहीं। तो क्या आपने स्नान कर लिया? नहीं। साबुन जो है आपके मैल को छुड़ाने में समर्थ है, लेकिन शरीर को निर्मल करने के लिए जल की आवश्यकता है, और जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक जो है शरीर निर्मल नहीं होगा। ऐसे ही जो है ज्ञान के माध्यम से निष्काम होकर के कर्म बंधन को काटा जा सकता है, तब के माध्यम से कलमश क्षीण हो सकते हैं। लेकिन अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए किसी भी धर्म कर्म के द्वारा अंतःकरण को निर्मल नहीं किया जा सकता। अंतःकरण को निर्मल करने की सामर्थ्य केवल जो है भक्ति महारानी में है। इसलिए कहा कि राम भजन बिनु सुन खगराई, अभियंतर मल कबहू न जाई।